हे गाइस, जय श्री महाकाल। तो मैं और मेरा भाई काफ़ी दिनों से उज्जैन जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन पता नहीं कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि हम जा ही नहीं पाते थे। फिर बाद में हमें पता चला कि उज्जैन हम हमारी प्लानिंग से नहीं, महाकाल की प्लानिंग से जा सकेंगे। मतलब जब उनका बुलावा आएगा तभी हम जा पाएंगे। और फिर फाइनली महाकाल का बुलावा आ ही गया एक दिन, और मैं और मेरा भाई बस बुक करके निकल जाते हैं उज्जैन के लिए। और फिर फाइनली हमारे दूसरे दिन की सुबह होती है महाकाल की नगरी उज्जैन में। फिर मैं और मेरा भाई नहा धोकर निकल जाते हैं महाकालेश्वर, कालों के काल महाकाल के दर्शन कर। और आप मानोगे नहीं, हमारे साथ वो चीज़ हुई मंदिर में, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ। कुछ ऐसा था कि मंदिर में कम से कम 4 से 5 घंटे की लाइन थी, और हमको यानी पता ही नहीं था कि एंट्री कहाँ से लेनी है। सो हमारे आसपास दो पंडित जी घूम रहे थे, तो हमने उनसे नॉर्मली पूछा कि लाइन में खड़े कहाँ से रहना है। तो उन्होंने हमको ऐसा कहा कि आप हमारे पीछे पीछे आओ। जो लाइन 4 से 5 घंटे की थी, वहाँ सिर्फ हमें आधे घंटे में दर्शन हो गए। वो हमें अपने साथ वहाँ से ले गए जहाँ से वो लोग अंदर जाते थे। और सही में ये प्लान तो सिर्फ महाकाल ही कर सकते हैं, रियली। हमने जिसको भी बताया कि सिर्फ हमें आधे घंटे में दर्शन हो गए, वो मानने को ही रेडी नहीं। सच्ची यार, ये तो गॉड्स प्लान ही था। फिर हम महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद निकल जाते हैं काल भैरव के मंदिर के लिए, और हमें हमारे वहाँ कुछ गुजराती भाई बहन मिल गए। तो हमने डिसाइड किया कि चलो क्यों ना साथ में ही घूम लेते हैं। और फिर 3 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद फाइनली हम काल भैरव के दर्शन करते हैं। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं उज्जैन की गलिया को एक्सप्लोर करने। और गलिया एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच जाते हैं हरसिद्धि माँ के मंदिर में। और वहाँ की एनर्जी देखकर तो यार पूछो मत, गूज़बम्प आ गए। वहाँ पे जो दिए प्रगटाए जाते हैं, रियली यार अमेजिंग, बहुत ही अलग ही एनर्जी थी, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब। फिर वहाँ से हम आरती वगैरह करके निकल जाते हैं उज्जैन के मार्केट। और भाई लोग, क्या ही बोलूँ, वहाँ का मार्केट का पूछो मत यार, इतना प्यारा कि मानो घर आने का मन ही ना करे। क्योंकि यार नगरी किसकी है, महाकाल की। और फिर पूरा दिन उज्जैन में घूमकर हम निकल जाते हैं दूसरे दिन इंदौर के लिए। और हाँ भाइयों, इंदौर में हमारा एक फ्री फायर का दोस्त रहता है, तो उससे भी मिलेंगे। और फिर फाइनली हम पहुंच जाते हैं। और फिर हम करते हैं हमारे फ्री फायर वाले दोस्त को फ़ोन, क्योंकि यार वो तो इंदौर का लोकल है ना, उसे सब पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कहाँ क्या बढ़िया मिलता है। सो फिर वो हमें पिक करने आ जाता है रेलवे स्टेशन। और यार उससे मिलकर इतना अच्छा फील होता है ना, क्योंकि वो जितना गेम में फ़नी था उससे कहीं ज़्यादा रियल लाइफ में फ़नी था। पर कुछ भी कहो, दिल का बहुत बढ़िया था वो। फिर मैं और मेरा भाई और हमारा दोस्त हम निकल जाते हैं इंदौर एक्सप्लोर करने। तो जो दोस्त था वो सबसे पहले ऑटो बुक कर लेता है, और सबसे पहले हम गए बड़े गणपति जी। बड़े गणपति जी दर्शन करने के बाद हम निकल गए फोनिक्स मॉल, जो कि इंदौर का सबसे बड़ा मॉल है। और वो मॉल देखकर तो मेरे होश से उड़ गए। एक ही चीज़ निकली, वाह यार कितना प्यारा मॉल है। और अगर आप भी कभी इंदौर आओ तो फोनिक्स मॉल ज़रूर से विज़िट करना, बहुत ही अमेजिंग मॉल है यार, लिटरली। फिर मैं और मेरे भाई बंधु मस्ती करते करते पहुंच जाते हैं पितृ पर्वत, जहां पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। और क्या बोलूँ इस जगह के बारे में, तो यहाँ पे यानी हनुमान जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति है। अब करे तो करे क्या, हमारे हनुमान जी है ही इतने प्यारे। फिर पितृ पर्वत दर्शन करके हम निकल जाते हैं दूसरे दिन ओमकार। और ओमकारेश्वर पहुँचते ही दिखता है कुछ ऐसा व्यू, देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, हमें हमारी बस में दो बंदे मिले थे, उनसे भी हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। तो हमने सोचा कि क्यों ना साथ में ही ओमकारेश्वर घूम लिया जाए। और फिर क्या, हम प्रसाद वगैरह लेकर निकल जाते हैं मंदिर के लिए। और जैसे ही हम लाइन में खड़े रहते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ तो 4 से 5 घंटे की लाइन है। लेकिन दोस्तों, यह हमारी तपस्या होती है। भगवान सिर्फ यही देखते हैं कि आप कितना मेरे लिए सब्र कर सकते हो। यानी कि भले यानी कि दर्शन 5 सेकंड के हो, लेकिन जो हमारी वो 5 घंटे की तपस्या होती है ना, वही गिनी जाती है। और फिर फाइनली हम दर्शन करके आ जाते हैं नर्मदा घाट। और गणगौर होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और माता जी वगैरह भी यहाँ पे ठंडे करते हैं, यहाँ की मान्यता है। और बहुत ही प्यारा माहौल था सब। और यहाँ पे यानी कि बहुत सारे ढोल वगैरह बज रहे थे, तो वो सब ढोल वगैरह बजते देख मेरे दोस्त से रहा नहीं जाता, तो वो डांस करने लग गया, देखो। तो मैं कुछ रॉक क्लिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फाइनली इस तरह हमने हमारे 2 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कंप्लीट किया। और अब देखते हैं बाकी 8 ज्योतिर्लिंगों का बुलावा कब आता है, और उनका व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो थैंक यू गाइस व्लॉग देखने के लिए। अगर व्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना आपके भाई को मोटिवेट करने के लिए। तो टाटा गाइस।